श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे मात। नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाथ। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहूं कथा करूँगा। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्। वंदे वाणी विनायको। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध बोत धन ध्यान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे ध्यान की बनी रहे ममती। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धीरता, सबको दो करता। नारायण तुम आप हो, पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो बेड़ा पार। जय 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 राम हरे, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम 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 हरे, जय जय सीताराम। श्री सीता श्री सीता श्री सीता जय जय राम। जय जय राधे श्याम। श्री जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बोलो जय जय सीताराम।
माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत पिता रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदऊं श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कली समुद्र बूढ़त लखेऊं पर घटेऊं सप्त जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग और बहुत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके गगन विहार रोहटा रोड मेरठ में चल रही नवदिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर तृतीय दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि मेरे राघव जी का जन्म हुआ और साथ में क्या हुआ, बधाई भी गाई गई। आज एक प्यारे से भजन से शुरुआत करते हैं आज की कथा की। जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में मत घोल रे।
मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान हरि का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान हरि का लगाया कर। मन लगता है कछु मोल रे, माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा 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 बोल रे, माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मीठा 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 सबसे बोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस जिव्या से एक बार जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता। जिस प्रकार बंदूक से निकली गोली, धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आता, इसी प्रकार जो हम बोलते हैं वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए सोच समझ कर बोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, नहीं कभी नहीं। आज जिसके घर में राम जी ने जन्म ले लिया, आज दशरथ जी कुछ टेंशन में हैं और साथ में थोड़ी अटेंशन भी है। क्यों? आप मुझे बताइए, किसी के घर में बुढ़ापे में कोई संतान जन्म ले ले तो क्या वो टेंशन में होगा? लेकिन दशरथ जी टेंशन में है और साथ में अटेंशन भी है। टेंशन में क्यों है?
दशरथ जी कहते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे, ये एक तो आ गया 3 क्यों नहीं आते, इसलिए टेंशन में है। और अटेंशन में क्यों है? क्योंकि मेरे गुरु की कोई बात मिथ्या नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती, इसीलिए अटेंशन में है। गुरु जी ने क्या कहा था? धरऊं धीर होई सुतचारी, तिरुबन विदत भगत भयहारी। कि आप दशरथ जी धैर्य बनाए रखें। तुम एक पुत्र की कहते हो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और उसी बीच में एक दूत आया और आकर दशरथ जी को कहा कि महाराजा बधाई हो। क्या हुआ? कि पहले गले वाला हार उतार कर दीजिए। दशरथ जी ने अपने हार को उतारा और दूत ने कहा कि केकई मां ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। मानो जैसे आज अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया हो। उस समय का दशरथ जी कहते हैं, उस समय का वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय का सुख, संपत्ति, समय और समाज, इन चारों को कहीं ना सकें सादर विधि राजा। उस समय का सुख, संपत्ति, समय और समाज यदि सरस्वती मां और शेष नारायण भी अपने मुख से बखान करें तो भी कहने में आने वाला नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए चीनी कितनी मीठी होती है? कोई बताएगा चीनी कितनी मीठी होती है? मैं आपसे पूछूं कि रसगुल्ला कितना मीठा होता है? कोई बता सकता है? जिस प्रकार चीनी की मिठास को नहीं बताया जा सकता, उसी प्रकार आनंद को नहीं बताया जा सकता। उस मिठास की केवल हमें अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसी प्रकार आनंद की हमें अंदर ही अंदर एक अनुभूति हो सकती है, लेकिन यदि हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हमें इतना आनंद मिला, हमें ये मिला, वो मिला, इसका मतलब उसे कुछ मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद प्राप्त होने के बाद हम लोग बताने लायक रहते ही नहीं। जब आनंद प्राप्त होता है तो उस समय इन होठों का काम बंद हो जाता है और ये आंखें बोलना शुरू कर देती है। कहें कि महाराज जी कैसे पता चलेगा कि अब आंखें बोल रही हैं? बड़ा साधारण सा है। उस समय क्या होता है? जुबां बंद होगी मगर बात होगी। जब हमें आनंद प्राप्त हो जाता है तो ये होंठ बंद हो जाते हैं और आंखों से आंसू झरझर टपकने लगते हैं, तो समझ जाना कि अब हमें आनंद प्राप्त हुआ है। कैसे? जब सबरी मां के पास भगवान पहुंचे थे, उस समय मां सबरी को ये भी नहीं पता था कि तू बेरों को झूठे कर कर भगवान को खिला रही है।
उसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसे उस वक्त आनंद प्राप्त हुआ था। आज अयोध्या को धन प्राप्त हुआ है। कौन सा धन? ये वाला धन नहीं, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो मीराबाई को धन मिला था, आज अयोध्या को वो धन प्राप्त हुआ है। किसके रूप में? मेरे श्री रघुनाथ जी के रूप में। अभी कितने बजे हैं हो? 4:10 हुए हैं। कितनी अच्छी धूप निकल रही है। यदि 5 मिनट के बाद अचानक से यहाँ पर रात्रि हो जाए तो कैसा लगेगा? जैसे ही भगवान ने जन्म लिया, कितने बजे? अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे। उस समय रात्रि हो गई, रात हो गई। पूरी अयोध्या ने सोचा कि यदि यज्ञ नारायण ना आते और वो खीर का प्रसाद ना बांटते तो आज अयोध्या में ये खुशी ना आती कि चलो आज पूरी अयोध्या के लोग वासी मिलकर सब घरों में यज्ञ करते हैं और यज्ञ नारायण को बुलाकर उनको धन्यवाद देते हैं। आज पूरी अयोध्या में यज्ञ होने लगा और उस यज्ञ से इतना धुआं निकला कि उस धुएं ने एक मोटी परत बना ली और मानो कि जैसे अयोध्या में दिन में ही रात्रि आ गई। प्रभु ही मिलन आई जनु राती, और रात्रि आई भी थी। कल आपने सुना था जब भगवान ने जन्म लिया था, जब शंकर भगवान सब देवी देवताओं को लेकर फूलों का हार लेकर चले थे। कैसे? सब देव चले महा, देव चले महा, देव चले ले ले फूलों के हार रे। क्यों? क्योंकि आ गए राघव सांवरिया। तो उन देवताओं की टोली में रात्रि भी थी, लेकिन रात्रि एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। भगवान ने रात्रि से पूछा, रात्रि मेरे जन्म पर सब बधाई गा रहे हैं, सब उत्साहित हैं, सब खुशी मना रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो और आपका जान पहचान या रिश्तेदार कोने में खड़ा होकर रोने लगे तो आप पूछोगे ना, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ऐसे ही भगवान ने पूछा कि रात्रि आप क्यों रो रही हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। क्यों? क्योंकि जब आपने जन्म लिया तो आपने दिन में लिया और मैं कभी दिन में नहीं आती, मैं तो रात में आती हूं। मैं आपका सबसे पहले दर्शन नहीं कर पाई, इसीलिए अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान ने कहा, रात्रि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ये राम तुम्हें वचन देता है, इस जन्म में त्रेता में तो मैंने दिन में जन्म लिया है और तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मेरा अगला जन्म द्वापर में होगा और मैं रात के 12 बजे श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा और सबसे पहले दर्शन मेरा तुम कर पाओगी। यही कारण था कि भगवान को रात को आना पड़ा। यही हाल चंद्रमा का था, चंद्रमा भी दौड़े दौड़े आए। कहा, प्रभु
यही हाल मेरा भी है, मैं भी आपका दर्शन नहीं कर पाया, मैं भी रात में आता हूं। भगवान ने कहा कि जो वचन रात्रि को दिया हूं वो वचन तुम्हें भी देता हूं। चंद्रमा ने कहा कि रात्रि एक युग का इंतजार कर सकती है, लेकिन मैं चंद्रमा एक युग का इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ में जोड़ लिया। कहा कि आज से तुम्हारा नाम चंद्रमा नहीं, आज से मेरा नाम श्री रामचंद्र भगवान होगा। और भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा दे दिया। जिसको भगवान अपने नाम का सहारा दे देते हैं, बताइए क्या दुनिया की कोई ताकत उसको रोक सकती है? हम भगवान ने अपना नाम क्या रख लिया? रामचंद्र भगवान। देखिएगा, नाम तनिक अपने बच्चों के सोच समझ कर रखे जाएं। ये टिंकू पिंकू सिंकी चिंकी पिंकी ये ना रखे जाएं। क्यों? जिस नाम का कोई अर्थ हो, जो नाम भगवान के चरणों तक ले जाए, जो भगवान के साथ में जुड़ा हो, अपने बच्चों का सदैव ऐसा ही नाम रखना चाहिए। लेकिन आजकल तो बच्चा होता नहीं, जैसे ही पेट में गर्भ में आता है तो नामकरण संस्कार हो जाता है। लड़का कहता है कि बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे, बेटी हुई तो ये नाम रखेंगे। पहले दादा और दादी जो नाम रख देते थे वो नाम रखा जाता था, लेकिन आजकल दादा दादी के हाथ से ये हक भी छीन लिया गया है। आजकल तो मौसी नाम रखती है। अरे नाम ही रखना है तो रखिए। पहले नाम होता था जगदीश, भगत सिंह, प्रेम कौर, और एक हम कथा कर रहे थे उस दिन, उस यजमान का नाम था मुर्गेश। हमने कहा कि मुकेश सुना है, लेकिन ये मुर्गेश कहां से आया? नाम तनिक सोच कर रखा जाए। चंद्रमा दौड़े किसके पास? शंकर भगवान के पास। क्यों? आज चंद्रमा को मारने के लिए राहु उनके पीछे दौड़ पड़ा। कहा कि आज मैं चंद्रमा को मारूंगा। क्यों? आप कोई बताएगा चंद्रमा का आकार कैसा है? वक्र रूपी टेढ़ा, रोज अपना चेहरा बदलता है। आज इतना टेढ़ा है तो कल को उससे कम होगा, फिर ज्यादा होगा, और एक महीने में गोल केवल एक बार होता है। और जो व्यक्ति रोज चेहरा बदलता हो तो वो बताइए कैसा होता है? दौड़े शंकर भगवान के पास। अब आप बताइएगा, जब एक चेला अपने गुरु के पास जाएगा तो उसे चरणों में बैठना चाहिए कि उसके पास बैठना चाहिए कि सिर पर बैठना चाहिए? चरणों में बैठना चाहिए ना। लेकिन उस टेढ़े चंद्रमा को देखो, ना चरणों में बैठा, ना बराबर में बैठा, ना सामने, ना दाएं, ना बाएं, शंकर भगवान के ककारे पर बैठ गया। राहु ने कहा कि इस टेढ़े चंद्रमा की इतनी मजाल कि भोलेनाथ ये आपके सिर पर बैठ गया। शंकर भगवान ने कहा, प्यारे राहु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि चंद्रमा मेरे सिर पर बैठा है। क्यों? क्योंकि जिसको मेरे रघुनाथ जी ने अपने नाम के साथ में जोड़ लिया, श्री रामचंद्र भगवान हो गया। और जिसको भगवान अपने नाम के साथ में जोड़ लेते हैं, मैं उसे अपने चरणों में नहीं, अपने शीश पर बिठाता।
उसी दिन से चंद्रमा का स्थान शंकर भगवान की जटाओं में हो गया। अब बताइए भगवान ने कहां जन्म लिया है? सूर्य वंश में, अयोध्या में। आज जैसे ही सूर्य अपने स्थान से चले तो रास्ते में जैसे पहुंचे तो नीचे अयोध्या दिखाई पड़ी। नीचे इतनी अच्छी बधाई गाई जा रही थी, प्रसाद बट रहे थे, जो कुछ मांग रहा था उसको दिया जा रहा था। सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि 5 मिनट में रुक कर देख लूंगा कि मेरे घर में राम ने जन्म लिया है। रघुवंश के सबसे बड़े कौन थे? सूर्य भगवान। तो किसको पता चलेगा? 5 मिनट रुक कर देख लेता हूं। आप अपना बचपन याद कीजिएगा, जब हमारी माँ हमको पैसे दिया करती थी और एक थैला देती थी और कहती थी जा बेटा बाजार से सब्जी लेकर आ जा। और हम लोग जब सब्जी लेने जाया करते थे, मेरी माँ, रास्ते में काउंटर पर टीवी रखा मिल जाता था और उसमें सचिन तेंदुलकर और कपिल देव मैच खेलते रहते थे। हम लोग सोचते थे कि 1 आवर रुक कर देख लेंगे तो किसको पता चलेगा, और उसी चक्कर में हम 20 आवर देख लेते थे। माँ घर पर इंतजार करती थी कि सब्जी लेकर आएगा और उधर बाजार बंद हो जाता था। आज उसी प्रकार सूर्य भगवान ने सोचा कि 5 मिनट रुक कर देख लूंगा तो किसको पता चलेगा। और नीचे वाले क्या सोच रहे हैं? जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं कि कब रात्रि होगी और कब हम अपने घर जाएंगे। और सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? कब ये बधाई बंद होगी और कब मैं आगे बढ़ूंगा। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। त्रेता में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कहोगे महाराज जी ऐसा भी कभी होता है? ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है, मास दिवस कर दिवस भान, यह मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भान, यह मरम न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन हुआ। अब सूर्य नारायण ने सोचा कि यदि और रुकूंगा तो अच्छा नहीं होगा। अब इसी में अच्छाई है कि मैं अब आगे चलता हूं। अब सूर्य नारायण आगे चले। बाबा कहते हैं, दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना। यह रहस्य ओहु नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी मोह सब सुर मुनि नागा, देखी मोह सब सुर मुनि नागा। चले भवन बर नत सिर भागा, चले भवन बर नत निज भागा। उत्साह देखने कौन कौन आए थे? देवलोक से देवता आए थे, पृथ्वी लोक से मुनि आए थे और पाताल लोक से नाग आए थे।
जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो आज सारे देवता अपने अपने स्थान पर जाने लगे। कैसे? चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन। सारे देवता अपने स्थान पर चले गए। जैसे भगवान को देखने देवता आए थे, आप बताइए कि आप में से अयोध्या भगवान के दर्शन कौन कौन करने गया है? मथुरा कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया है? लड्डू गोपाल किस किस के घर में हैं? मेरे राघव जी किसके घर में हैं? चलिएगा बताइए, पहले बड़ों के पांव छुए जाते हैं कि पहले छोटों के पांव छुए जाते हैं? अयोध्या और मथुरा तक तो गए हो, पहले छोटे के पैर छूने गए हो और उसके आगे सिरहाने पर बड़े रहते हैं उनको देखने नहीं गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। क्यों? अरे पहले राम जी आए थे कि पहले कन्हैया जी आए थे? तो फिर अयोध्या के नाम पर किसी का हाथ क्यों नहीं उठा? देखिएगा, एक बार अयोध्या अवश्य जाइएगा और वहां की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगाइएगा और थोड़ी सी मिट्टी अपने घर पर लाकर अपने मंदिर में रखिएगा। क्यों? पता नहीं तुम्हारा भाग्य जोर मार रहा हो, तुम वो ही रज उठा कर ले आओ जिस पर मेरे रघुनाथ के चरण पड़े थे। अवश्य लाओ। ये कथा हमें एक सूत्र देती है माई बाप कि हमें सदा आनंद में रहना चाहिए, हमें कभी अपनी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग हर वक्त क्या कहते हैं? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं बड़भागी हूं। और यदि सामने वाली ने एक बार कह दिया और सुनाओ पापी जी कैसे हो, तो घर से ईंट लाओगे या थपकी उठाकर लाओगे? हमारे गुरुजी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती हमारी जिह्वा पर वास करती है और यदि उसी समय मां सरस्वती जीभ पर आ गई जब आप कह रहे हैं कि हम पापी हैं, हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया, हम कैसे हैं, उसी समय सरस्वती मां आ गई तो याद रखना, अगर तुम्हारा कल अच्छा होने वाला है तो वो वक्त भी तुम्हारा बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय सरस्वती मां बोली थी। और यदि तुम कह रहे हो हम बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इतना सुंदर सा पति दिया है, बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, घर दिया है, जायदाद दी है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी है और भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। और उसी समय सरस्वती माँ आकर जीभ पर बैठ गई तो तुम्हारा तो हरिहर हो जाएगा। इसीलिए अपनी हर वक्त प्रशंसा करने का स्वभाव बने। 2 चीज भाग्य में, जीवन में बहुत भाग्य से मिलती है। कौन सी चीज? पहली, बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा, और इसको पाने के बाद दूसरी कौन सी है? बड़े भाग्य से ये मिले सत्संगा। आप तो जानती होगी कोई पड़ोसी का घर ऐसा होगा जिसमें से माँ या बहन यहां पर नहीं आई होगी।
मनुष्य का तन तो उन्हें मिला है, लेकिन दूसरी चीज नहीं मिली। कौन सी? सत्संग। ये किसको मिलता है? भाग्य वालों को मिलता है। मनुष्य का शरीर मिल जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको पा लेने के बाद हम भगवान को अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो मानो कि जीवन में आना और ना आना बेकार है। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक यही ऐसी योनि है कि जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, और ऐसी कोई योनि नहीं बनी जिसे हम भगवान को प्राप्त कर सके। और इसको भी पाने के बाद यदि भगवान नहीं मिले तो समझ लेना इस धरती पर आना और ना आना बेकार है। बस केवल खाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, छल चुगली छल कपट करने के लिए आए हैं। हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर सा पद गाते हैं। वो कहते हैं, बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगामा। सदग्रंथ निगामा। सुर माने देवता। इस कलयुग में देवता भी अवतार लेने को तरसते हैं, उन्हें भी अवतार नहीं मिलता। और हमें और आपको मानव का तन मिला है, और फिर भी हम भोग विलास में लगे हुए हैं, भगवान को भूले पड़े हैं। तो इस दुनिया में जन्म लेने का क्या लाभ? बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने में आयु गंवा दी, खाने कमाने में आयु गंवा दी। यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। जय हो। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले सा, जरा सोच ले सा, ले जाएंगे क्या
उम्र पार कर ली। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्य कर्म सद्गुरु की मैया, है पतवार सत्य कर्म सतगुरु की मैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया समझदार कर ली, है जीवन की नैया समझदार कर ली। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर ली, गवाते गवाते उम्र पार कर ली। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, 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 तोले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, तोले मान सच्चे सतगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्य कर्म में अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर ली, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर ली। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर ली, गवाते गवाते उम्र पार कर ली। जय हो। और अब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, असली भक्त कौन होता है? सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन होता है? जो अपनी परिस्थिति बदलने के बाद भी और अपने मन की स्थिति को ना बदलने दे। समझ लेना कि वो प्राणी भाग्यशाली है। चाहे कितनी भी परिस्थिति बदले, लेकिन मन की स्थिति को मत बदलने देना। मन की स्थिति कैसे बदलती है? यदि बेटा 99% लाकर पास होता है तो कहते हैं कि बेटे ने बहुत मेहनत की है, और यदि वो फेल हो जाता है या 50% मार्क्स लाता है तो कहते हैं कि क्या करे, बेटे ने तो बहुत मेहनत की थी। भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। कम नंबर लाया तो भगवान को दोष देते हैं, और ज्यादा नंबर लाया तो ये नहीं कहते भगवान की कृपा है, बेटे ने मेहनत की है। यहां पर हम अपने मन की स्थिति को बदल देते हैं। अब शंकर भगवान जी कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? अपनी चोरी की कथा। कि पार्वती
मैंने एक चोरी की है, लेकिन आज तक तुम्हें नहीं बताया पार्वती कि मैंने क्या चोरी किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं एक बार आपसे बिना बताए और अपने प्रभु राम जी के दर्शन करने गया था। कहां? अयोध्या में। मां ने कहा आप किसको लेकर गए थे अपने साथ? भगवान ने कहा कि मेरे साथ तो काग भसुंडी गए थे। मां ने कहा तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए? शंकर भगवान ने कहा देवी, पहले जन्म में तुम सती थी और तुम्हें मेरे भगवान को देखकर मोह भया और परिणाम की तुम्हें अग्नि में भस्म होना पड़ा। और इस युग में मेरे भगवान छोटे से आए हैं और यदि तुम फिर मेरे भगवान को देखने जाती तो कहीं फिर ऐसी अनहोनी ना हो जाती। मैं तुम्हें इसलिए लेकर नहीं गया। मां पार्वती ने कहा कि नाथ, आप तो शंकर हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन आपके साथ में ये काग भसुंडी क्यों गया? वो तो कौवा है। शंकर भगवान ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहा देवी, यात्रा सदा उसके साथ करनी चाहिए जिससे हमारा मन मिलता हो, हमारा चिंतन मिलता हो और हमारा चित्त मिलता हो। उसके साथ में आप यात्रा करोगे तो यात्रा करने का आनंद 100 गुना बढ़ जाता है। और यदि आप ठाकुर के दर्शन करने जा रही हैं और आपके पास में कोई बैठ जाए तो बताइए क्या यात्रा का आनंद आएगा? क्यों? क्योंकि वो बैठा है। और यदि कोई तुम्हारे पास में कोई ऐसी बहन आकर बैठ जाए, आप पूरे रास्ते करती जा रही हैं राधे 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 राधे, और वो बराबर वाली कहे जय सीताराम जय सीताराम, तो आपका आनंद यात्रा का 1000 गुना बढ़ जाएगा। शंकर जी कहते हैं देवी, मेरे भी इष्ट कौन है? प्रभु राम हैं, और काग भसुंडी जी के भी इष्ट प्रभु राम हैं। इसीलिए हम दोनों एक साथ गए। हम दोनों दिन रात शंकर भगवान और काग भसुंडी जी राम जी के चरणों की पूजा करते हैं। हम लोग इसलिए एक साथ गए। मां ने कहा तो आपने वहां पर जाकर क्या देखा? आपको कैसा लगा? आप मुझे बताइएगा। जब आप अपनी छत पर खड़ी हैं और हवा नहीं चल रही है, एक आपके हाथ में बहुत बड़ा गुब्बारा है और आपने उस गुब्बारे को बिना हवा भरे ऊपर से डाल दिया, तो बताइए वो गुब्बारा कहां गिरेगा? केंद्र में गिरेगा ना, जहां पर आप खड़ी है सही उसके नीचे गिरेगा। और यदि उसी गुब्बारे में आप हवा भर दें और हवा भरकर उसे फुलाकर ऊपर से छोड़ दें, तो कोई बता सकता है कि ये गुब्बारा कहां गिरेगा? कुछ पता नहीं कहां गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो उड़ता 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 पता नहीं कहां पर जाकर गिरेगा। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, जब हम दोनों गए थे तो उस खाली गुब्बारे की तरह थे, जाकर सीधे अयोध्या में जाकर पड़े। और लेकिन जैसे हमें भगवान के दर्शन हुए तो हम उस गुब्बारे की तरह फूल गए और उड़ते उड़ते फिरे। हमें कुछ नहीं पता कि फिर क्या हुआ। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, हमारे साथ क्या हुआ? जब हमने भगवान के दर्शन किए, परमानंद प्रेम सुख फूले, विथिन फिरहि मगन मन भूले। भगवान के दर्शन के बाद हमें कुछ पता नहीं रहा। अब शंकर भगवान पहुंचे कहां पर? सरयू नदी के किनारे पर।
और वहां पर जाकर सोचा कि भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे। चलो काग भसुंडी एक ऑफिस बनाते हैं, चैम्बर, और उसका नाम लिखते हैं भविष्य पूछो चैम्बर। और शंकर भगवान ने अपना नाम लिखवा लिया पंडित शंकर शर्मा, और इनके चेले काग भसुंडी शर्मा। और अनाउंस करवा दिया कि जो भी 5 दिन तक अपना भविष्य दिखाएगा, पंडित जी कोई दक्षिणा नहीं लेंगे, फ्री में देखेंगे। अरे फ्री का तो हमें फिनाइल भी मिल जाए तो फिनाइल भी पी लेते हैं, ये तो पतरा देखने की बात है। भगवान की इतनी ख्याति बढ़ने लगी कि बहुत लंबी लाइन लगने लगी भगवान के पास। जो आता भगवान उसके चेहरे को देखकर सब कुछ बता देते। 5वां दिन था। एक महल में दासी रहती थी। उसने कौशल्या मां से कहा कि रानी, एक सरयू नदी के तट पर एक पंडित जी आए हैं जिनका नाम है शंकर शर्मा, और वो हाथ देखकर भाग्य बताते हैं, यदि तुम कहो तो बुलाकर लाऊं। मां ने तुरंत कहा जल्दी बुलाकर लाओ, मैं भी अपने बेटे का भाग्य दिखाऊंगी। और वो दासी पहुंची लाइन को तोड़कर सबसे आगे। काग भसुंडी जी ने कहा कि पहले टोकन लेना पड़ेगा। लाइन क्यों तोड़ी? उसने कहा कि मैं अपना भाग्य दिखाने नहीं आई हूं। तुम में से पंडित शंकर शर्मा कौन है कि मैं हूं? आपको अभी कौशल्या रानी ने बुलाया है। और जैसे ही सुना कि आज कौशल्या जी ने बुलाया है, क्यों? वो अपने बेटे का भाग्य दिखाना चाहती है। शंकर भगवान ने तुरंत अपना पत्रा पोथी बंद किया और कहा कि चल प्यारे, और बगल में दबाया पत्रा और चल पड़े। जो सुबह से लाइन लगी थी उन्होंने कहा कि हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर भगवान ने कहा प्यारे, अब मैं तेरा भाग नहीं, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं। तेरा भाग्य नहीं देखूंगा। और जाकर पहुंचे अयोध्या महल के द्वार पर। जाकर द्वारपालों ने कहा कि आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी ने कहा मैं हूं। केवल अंदर जाने की परमिशन आपकी है, ये जो आपके साथ में है ये अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान द्वार पर आगे बढ़े तो काग भसुंडी जी ने शंकर जी की धोती पकड़ ली। कहा कि अब तक चेला बनाकर रखा, और जैसे ही भगवान के दर्शन का समय आया तो मुझे छोड़कर चल दिए। शंकर जी ने कहा पहले धोती छोड़, मैं अंदर जाकर कोई गणित लगाता हूं और तुम्हें भी अंदर बुलाता हूं। जाकर अंदर बैठे मां ने कहा कि लो मेरे पुत्र को, और मेरे पुत्र का हाथ देखकर इसके भाग्य में बताओ क्या क्या है। शंकर जी ने कहा मैं नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो अनपढ़ गंवार पंडित हूं, मुझसे पढ़ना नहीं आता। मेरा हथियार तो बाहर द्वार पर ही छूट गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा चेला है वो पढ़ा लिखा है, वो पतरा बाचत है, और फिर मैं उसका फल बतावत हूं। रानी ने कहा कौशल्या मां ने जल्दी बुला कर लाओ। काग भसुंडी को भी बुलाया गया और दोनों बैठ गए। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा मेरी मां, जब छोटे से राघव को काले काले घुंघराले से बाल, मोटी मोटी कमल के फूल की पंखड़ियों जैसी आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, सांवला सा रंग, और मेरे शंकर भगवान के हाथों में आज मां कौशल्या ने मानो पूरे जगत के पिता को दे दिया हो। आपस में दोनों बात कर रहे थे। राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि शंकर यहां भी आ गए भेष बदलकर। शंकर जी ने कहा प्रभु
मैंने आपका बड़ा रूप तो देखा है, लेकिन इस बाल रूप को देखने के लिए ये आंखें तरस रही थी नाथ, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़कर पंडित शर्मा बनकर आ गया। काग भसुंडी जी ने कहा, अपनी ही गोद में रखोगे, मुझे नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा कि चेले तुम भी कोई गणित लगाओ। काग भसुंडी जी ने सोचा कि ऐसे नहीं देंगे, मेरे पास में एक फार्मूला है। कौन सा? तुरंत मां से कहा, हे कौशल्या देवी, तुम जानती हो मेरे गुरु केवल हाथ की रेखा देखना जानते हैं और मैं इनका चेला पैर की भी रेखा देखता हूं। यदि कहो तो पैर की रेखा देखूं? मां ने कहा, जल्दी देखो। और आप सोचिएगा, आज काग भसुंडी जी ने एक हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख लिया और दोनों चरणों को पकड़कर फिर अपनी आंखों पर लगा लिया। कहे कि मैं चरणों की रेखा देख रहा हूं। शंकर भगवान की ये क्षण देखकर आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अरे मेरा चेला तो मुझसे भी आगे निकल गया। मैंने तो केवल हाथ की रेखा देखी, इसने तो साक्षात इन चरणों को अपने मस्तक पर रख लिया। इससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कौन होगा? जिसके चरणों को पाने के लिए, इनके चरणों के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, मुनि तरसते हैं, संत तरसते हैं, ब्राह्मण तरसते हैं। और आज काग भसुंडी जी उन्हीं चरणों को पकड़कर अपने मस्तक पर लगाए हैं। कितने भाग्यशाली हैं शंकर भगवान और मेरे भगवान। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। शंकर भगवान जी की हंसी छूट पड़ी। मां ने कहा, क्या हुआ? शंकर भगवान भगवान को झुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं भगवान से? ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। क्या हो? तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। जैसे ही शंकर भगवान ने भगवान की आंखों को देखा, तुरंत बोले, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया
तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिरस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिरस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मुस्कानियां पे। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी। ओ तेरे पाँव की पैंजनिया पे बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी। और जैसे ही शंकर भगवान ने अब भगवान को मां के हाथ में दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे का भविष्य देख लिया है। क्या? जब तक तुम्हारे बेटे किसी ऋषि और संत के साथ में वन में नहीं जाएंगे, जब तक तुम्हारे घर में दुल्हन नहीं आएगी। अब इसके बाद में शंकर भगवान पार्वती मां से कहते हैं कि देवी मैंने भगवान के दर्शन किए। मां ने कहा और क्या देखा तुमने? भगवान ने कहा कि मैंने देखा जिसने हाथी मांगा दशरथ जी ने हाथी दिया, घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, जो मांगा सर्वस्व लुटा दिया। बस मैं तो इतना ही कहूंगा क्या, मन संतों से सब ही के जहां तहां देही असीस। सकल तने चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। जिसने जो मांगा सर्वस्व लुटाया। अब कुछ समय ऐसे ही बीता।